बीजेपी परिवहन महकमे में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। रामवीर उपाध्याय पढ़ लिख कर जब बड़े हुए तब उन्होंने वकालत करने का फैसला किया और वकील भी बने। तो परिवहन के उनके पास लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुकदमे हुआ करते थे और वे ट्रांसपोर्ट के एक सफल वकील बन गए। जब सियासत में आए और उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने मायावती से ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ही लिया, यानी एक परिवहन कर्मी का बेटा बाद में परिवहन मंत्री बना। इतना ही नहीं, रामवीर उपाध्याय को हाथरस का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जब मायावती की 1996 में सरकार बनी तब मंत्री बनने के बाद रामवीर उपाध्याय ने हाथरस को जिला बनवाया। रामवीर उपाध्याय की सियासत में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कहते हैं मुरसान ब्लॉक में निम्न तबके की बड़ी आबादी रहती थी और उसका जबरदस्त शोषण होता था। ये बात रामवीर उपाध्याय को लगातार सालती थी। हाथरस के इलाके के हालात ऐसे थे कि कई गांव में किसी भी राजनीतिक दल के लोग चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं जाते थे। तब इनके इलाके के लोगों ने इनसे गुजारिश की कि उनकी रहनुमाई करे। उसके बाद रामवीर उपाध्याय ने सियासत में कदम रखा। इलाके में ऐसी दबंगई कायम की कि उन इलाकों में जहां कोई राजनेता प्रचार के लिए नहीं घुसता था, न सिर्फ वहां प्रचार किया बल्कि वहां से जीत कर भी आए। और सबसे पहले उनकी अदावत हुई हाथरस के कद्दावर नेता राजवीर पहलवान से। 1991 में जब रामवीर उपाध्याय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तब उन्होंने राजवीर पहलवान को नाको चने चबवा दिए। जीत भले ही राजवीर की हुई हो, लेकिन सिक्का रामवीर उपाध्याय का ही चला। उसके बाद रामवीर उपाध्याय ने बसपा का दामन थाम लिया और लगातार अपनी छवि एक दबंग और जनप्रिय नेता की बनाते चले गए। सादाबाद का विधानसभा चुनाव 2017 में जब रामवीर उपाध्याय लड़ रहे थे तब एक चर्चित गैंगवार में रामवीर उपाध्याय के एक सहयोगी की भी मौत हो गई थी, लेकिन उस गैंगवार के पीछे राजनीतिक अदावत थी। इस तरह से रामवीर उपाध्याय हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और बदायूं के आसपास के इलाके में आज भी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा जिसके साथ लगभग सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। यही वजह है कि हाथरस और आसपास के इलाके में रामवीर उपाध्याय को पॉलिटिकल गेम चेंजर कहा जाता है। यूं तो रामवीर उपाध्याय ने अभी बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन उनका पूरा परिवार इससे पहले ही भगवा रंग में रंग चुका था। वर्तमान में उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी से ही है। उनका बेटा चिराग भी बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। उनके भाई मुकुल उपाध्याय और विनोद उपाध्याय भी बीजेपी का दामन पहले ही थाम चुके थे। यानी रामवीर उपाध्याय के परिवार में अब हर सदस्य भाजपाई बन चुका है। ऐसे में रामवीर उपाध्याय के आने से हाथरस और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। अस्तित्व न्यूज के लिए हाथरस से गौरव सारस्वत की रिपोर्ट।